नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार कुछ अलग अलग खबरों को लेकर आपके बीच हूं, जिसमें से पहली खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा के प्रतापपुर की है। आपको ध्यान होगा, मैंने कल या परसों ही शायद इसके बारे में छोटा सा एक वीडियो बनाया था कि किस तरह वहां पर एक चना बेचने वाले के बच्चे का अपहरण किया गया, उसकी हत्या कर दी गई, उसकी लाश को जला दिया गया जंगल में। और उसके बाद वो लड़के जो हैं जिन्होंने अपहरण किया था, लड़के थे, नौजवान थे, उन्होंने उसके लड़के के पिता को फ़ोन लगा कर उससे फिरौती मांगने की कोशिश की। 6 लाख रुपए। बच्चा नहीं था उनके पास, लाश भी नहीं थी, वो भी जला चुके थे। पास के ही कोई ठेला चलाने वाले, कुछ बिरयानी या कुछ बेचने वाले लड़के थे, वो उन्होंने ही किया, अपहरण किया, हत्या की, जला दिया, किसी का फ़ोन चुराया, उस चोरी के मोबाइल फ़ोन से फिरौती के टेलीफोन करने लगे उसको, लड़के के पिता को, जो कि चना बेचने वाला है। उसको लेके मैंने कल ही कहा था कि ये ऐसी फिक्र की बात है कि ऐसे लोग छत्तीसगढ़ में लाखों हो सकते हैं जो इससे बेहतर आर्थिक स्थिति के होंगे। तो एक सावधानी रखने की ज़रूरत है समाज में। लेकिन आज मैं उसके एक दूसरे पहलू को लेकर आपके बीच आया हूं, जो पूरी तरह से अलग पहलू है। वहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं प्रतापपुर में। उनकी मांग है कि जिन लोगों ने इस बच्चे का अपहरण किया और उसका कत्ल किया, उनके मकानों पर बुलडोज़र चलाया जाए। आपको ध्यान है ना, अभी पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ में, ठीक यूपी और एमपी की तरह, यहाँ भी किसी जुर्म में शामिल किसी किस्म के मुजरिम, उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए गए, उनको तोड़ दिया गया। किस लिए तोड़ा गया? शायद उसमें कोई अवैध निर्माण होगा, किसी अवैध ज़मीन पर बना होगा, सरकारी ज़मीन पर कब्जा होगा, उनको तोड़ दिया गया बुलडोज़र से। आप बुलडोज़र की आदत डाल सकते हैं, छुड़ा नहीं सकते। ये यूपी में, एमपी में बहुत ज़ोरों से चला हुआ है। छत्तीसगढ़ में अगर मुझको ठीक याद पड़ता है तो भाजपा की सरकार आने के पहले भूपेश बघेल की कांग्रेस की जो सरकार यहाँ थी, उसने भिलाई में, जो कि भूपेश बघेल के अपने घर के एकदम पास की जगह है, भिलाई में शायद किसी एक का जुर्म में शामिल किसी एक व्यक्ति का जिस पर संदेह था, उसके किसी घर दुकान को ऐसा बुलडोज़र से गिराया गया था। मुझको लगता है कि ये एक बड़ी लोकप्रिय और लुभावनी चीज़ हो सकती है कि जो अदालतें फैसला देने में चूंकि 10-20 साल भी लगा सकती हैं, इसलिए जनता को खुश करने के लिए आनन फानन ये सज़ा दे दी जाए कि उनके घर दुकान गिरा दिए जाएं, उनका कब्जा, अवैध कब्जा, जायज़ कब्जा, अवैध निर्माण, जो भी दर्जा हो उसको हटा दिया जाए। ये लोगों को संतुष्ट करने की बात हो सकती है। ठीक वैसे ही जैसे दुनिया के कई देशों में अगर किसी महिला को चरित्रहीन करार देते हुए उसकी सज़ा मुकर्रर की जाती है, तो सार्वजनिक जगह पर उस पर पत्थर चलाने के लिए हर कोई इकट्ठे हो जाते हैं, पत्थर उठा लेते हैं हाथों में। मैं तो अपने इर्द गिर्द की बात देखता हूँ, अगर किसी महिला के चाल चलन के बारे में लापरवाही से कहीं बातें हो रही है तो कुछ महिलाएं भी शामिल हो जाती हैं वैसी बातचीत में, किसी दूसरी महिला के चाल चलन के खिलाफ बोलने के लिए। बड़ी तकलीफ़ होती है मुझको, मैं उठ जाता हूँ ऐसी जगहों से। अगर मेरा रिश्ता रहता है विरोध दर्ज करने का तो मैं कह देता हूँ कि आपकी बात ठीक नहीं है, कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। कई बार नहीं भी कहता, मैं उठ के चले जाता हूँ जहाँ लगता है कि इससे संबंध बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन ये होता है। आज अगर एक प्रदेश को देख के दूसरा प्रदेश, और दूसरे को देख के तीसरा प्रदेश, और उसके एक शहर को देख के दूसरे शहर में अगर ये मांग उठ रही है कि बुलडोजरी इंसाफ किया जाए, इसका अंत क्या होगा? अभी तो लोगों को पकड़ा ही गया है हिंदुस्तान की अदालतों में, शायद 100 में से 50 से ज़्यादा लोग तो छूट जाते हैं क्योंकि सबूत नहीं रहते। लोकतंत्र का तकाजा भी यही रहता है। एक इंसाफ की सोच जो है लोकतंत्र में, वो यही रहती है कि चाहे 10 कसूरवार छूट जाएं,
लेकिन एक भी बेकसूर को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसी सोच के आधार पर हिंदुस्तानी अदालतें काम करती हैं। संदेह का लाभ देते हुए छोड़ती हैं, सबूत न मिलने पे छोड़ती हैं, गवाहों के टूट जाने पर छोड़ती हैं। कई बार मुजरिम खरीद लेते हैं कई लोगों को, उस वजह से भी अदालत से छूट जाते हैं। सवाल ये है, इंसाफ कहाँ पर किया जाए? क्या इंसाफ सड़कों पर किया जाए? क्या बुलडोज़र से दस्तखत किए जाएं? किसी की सज़ा पे दस्तखत क्या बुलडोज़र की नोक से किया जाए? जैसे अंगूठा लगाए कोई जज, मान लीजिए पढ़ा लिखा नहीं है, तो क्या उस तरह बुलडोज़र के जो बेल्ट रहता है उसका फौलादी, क्या उसका निशान लगाया जाए फैसले पर और सज़ा पर? क्या किया जाए? इसका अंत क्या होगा अगर लोग इस तरह से सज़ा की मांग करने लगेंगे, जैसे कि वो विविध भारती पर एक फरमाइशी गाने के लिए पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं? तो इसका अंत क्या होगा? अदालतों की ज़रूरत क्या रहेगी? इंसाफ कहाँ रह जाएगा? भीड़ तय करेगी कि मुजरिम कौन है। भीड़ तय करेगी कि किसी के झोले में रखा गया गोश्त किस जानवर का है, और भीड़ सजा दे देगी। ठीक वैसे ही अगर आज कुछ लोगों के ऊपर शक है कि इन्होंने ऐसा किया है और भीड़ कह रही है उनके घरों पर बुलडोज़र चलाओ, मेरी किसी मुजरिम के साथ हमदर्दी नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि अगर किसी परिवार के कोई मुजरिम भी हैं तो उस घर में रहने वाले और लोग हैं, उनका एक बुनियादी हक रहता है। परिवार के और लोग भी रहते हैं, उनका ये हक रहता है कि उनके वैध अवैध कब्जे को, निर्माण को, उसको तोड़ने के पहले उनको सुनवाई का पूरा मौका दिया जाए, सबको बेघर न किया जाए, सबको बेरोजगार न किया जाए, जो कि कई जगह हो रहा है। मैं फिर कहूँगा, यूपी एमपी इसकी बड़ी बड़ी मिसालें हैं। भाजपा सरकार के राज में ये बहुत हुआ है वहाँ पे। तो क्या हम छत्तीसगढ़ में और दूसरे प्रदेशों में इसी तरह से चाहते हैं कि लोग तालियां बजाएं, बुलडोज़र को देखते हुए खड़े रहें, उसके वीडियो बनाएं, उसको सोशल मीडिया पर पोस्ट करें और तसल्ली पा जाएं कि इंसाफ हुआ है? तो फिर ऐसा इंसाफ तो कई जगह हो सकता है। ऐसा इंसाफ तो उन जगहों पर भी हो सकता है जहां पर चौराहों पर खड़े करके कोड़े मारे जाते हैं, बेहोश हो जाती हैं महिलाएं तो भी कोड़े मारे जाते हैं उनको, किसी खंबे से बांध दिया जाता है और नंगा करके मारा जाता है लोगों को, ये भी इंसाफ का एक तरीका है। हम इसको अमृत काल बोल रहे हैं आज़ादी का। ये आज़ादी का अमृत काल कहा रहा है, ये 75 साल पूरे हो रहे हैं। क्या हम इसमें लोकतंत्र को छोड़कर एक बार फिर पत्थर चलाकर इंसाफ करना चाहते हैं? क्या हम चौराहों पर सजा देना चाहते हैं? ये सिलसिला थमेगा कहाँ? कहीं कोई हाथ काटने की मांग करने लगेंगे बुलडोज़र के बाद, कहीं कोई पत्थरों से मार मार कर जान लेने की बात कहेंगे कि नहीं, फांसी जेल के भीतर नहीं दी जाएगी, चौराहे पे दी जाए फांसी, जैसा कि इराक में, अफ़गानिस्तान में, ईरान में कई जगहों पर दी गई फांसी इस तरह से। क्या हम उस तरफ जाना चाहते हैं? ये लोकतंत्र जा किस तरफ रहा है? प्रतापपुर, सरगुजा के अंबिकापुर जिले का प्रतापपुर, वहाँ पर अखबार की सुर्खी है कि छावनी बन गया है शहर, इतना तनाव है, इतने लोग बुलडोज़र चलाने की मांग कर रहे हैं। अगर बुलडोज़र चला के ही सज़ा दे दी जाएगी तो अदालत के लिए बचेगा क्या फिर? अदालत गिरफ्तार लोगों को जेल तो भेज देगी, लेकिन कौन से कानून में लिखा है कि किसी मुजरिम के घर को गिराया जाए बुलडोज़र से? और अगर वैध अवैध निर्माण को तय करके ही किसी घर, मकान, दुकान को गिराना है तो लाखों लाखों छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन ऐसे गिर जाएंगे। ये अकेला नहीं रहेगा, किसी एक संदेही आरोपी का घर अकेला नहीं रहेगा, ऐसे बहुत सारे रहेंगे। हम ये कौन सी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं? मैं थोड़ा सा हैरान परेशान इस बात को लेकर होता हूँ कि यही सोच बढ़ती चली जाएगी तो केवल चौराहे पे किसी एक को हल्ला करने की ज़रूरत है कि ये लड़की को छेड़ रहे थे, तो पिट कर ही मर जाएंगे लोग। आपको बतलाऊं, मैं उत्तराखंड का हल्द्वानी,
वहाँ पर अभी दंगे हुए, कुछ धार्मिक कंस्ट्रक्शन तोड़े जा रहे थे, उसको लेकर दंगे हुए। वो बात कहाँ तक पहुँची? दंगे वहाँ हिंदू मुस्लिम या मुस्लिमों और सरकार के बीच चल रहे थे। इस बीच ये हुआ, वहाँ एक आदमी की लाश मिली, एक मुस्लिम मोहल्ले में मिली, हिंदू की लाश थी। तो लोगों को लगा कि शायद ये दंगे में मारा गया होगा। जब जांच की गई तो हल्द्वानी की ही पुलिस ने, वहीं की पुलिस ने ये पाया कि एक पुलिस वाला, उसकी दुश्मनी थी इस नौजवान से। पुलिस वाला हिंदू, जिस नौजवान से दुश्मनी थी वो हिंदू। दंगे का मौका देखकर उस पुलिस वाले ने इस नौजवान को गोली मारी। शायद पुलिस वाले की बीवी के साथ कुछ अफेयर था, ऐसी कुछ मुझको याद पड़ रही है खबर। उसको गोली मारी, उसकी लाश को मुस्लिम बस्ती में फेंक दिया। अब आप ये सोचिए कि एक हिंदू की लाश मिली है, संदेह में 4 मुस्लिमों को वहां गिरफ्तार कर लिया जाता, उन चारों के घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता। क्या उस परिवार के किसी का लोकतंत्र पर कोई भरोसा रहता? मैं एक दूसरी घटना आपको बतलाता हूं, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक हमलावर हिंदू संगठन है, जगह जगह हमले करता है, यही उसका मूल चरित्र है। उसके जिले के पदाधिकारी, उन लोगों को किसी से हिसाब चुकता करना था। हिंदू संगठन के हिंदू पदाधिकारियों ने एक मुस्लिम को पैसा देके किसी और कसाई को भाड़े पे लिया, उससे गाय कटवाई, उसको एक ऐसे थाना इलाके में गिरवाया जहां के थानेदार को वो हटाना चाहते थे। अब आप सोचिए कि गाय की लाश मिल रही है जिस थाना इलाके में, एक मिल गई, दूसरी मिल गई, वहां के थानेदार को हटाने के लिए और क्या चाहिए? हिंदू संगठन आंदोलन भी कर रहा है। लेकिन वहीं की पुलिस ने, पुलिस में जितने अफसर थे सबके नाम मैंने देखे, हिंदू अफसर थे। योगी आदित्यनाथ तो आप जानते ही हैं, हिंदू हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर, उनके रहते हुए हिंदुओं के खिलाफ साजिश तो नहीं कर सकती उनकी पुलिस। तो हिंदू अफसरों ने यह पाया कि एक हिंदू संगठन के लोगों ने एक हिंदू थानेदार को हटवाने के लिए, उसके थाना इलाके को बदनाम करने के लिए एक मुस्लिम को और 1 या 2 हिंदुओं को भाड़े पर लिया और भाड़े पर लेकर गाय कटवाकर उसका मांस जगह जगह फिकवाया ताकि थानेदार को बदनाम करके हटाया जा सके। और दिलचस्प बात बताता हूं, जिस मुस्लिम को भाड़े पे लिया था उसका एक मुस्लिम दुश्मन भी था। उसने उसका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह वहां डाल दिया गाय की लाश के पास में, किसी बेकसूर को फंसाने के लिए। दुनिया बड़ी मुश्किल चीज रहती है, कई तरह की साजिशें चलती हैं। प्रतापगढ़ में जिन लोग, प्रतापपुर में, सरगुजा के प्रतापपुर में जिन लोगों को पकड़ा गया है, हो सकता है वो सारे के सारे मुजरिम, हो सकता है अदालत से सजा हो जाए, लेकिन जिस तरह की साजिश लोग करते हैं, धार्मिक संगठन करते हैं, पुलिस करती है, उसमें कोई हैरानी नहीं है कि किसी पुलिस वाले से इनका झगड़ा रहा हो, किसी नेता से इनका झगड़ा रहा हो, उसको पकड़ लिया गया हो। मैंने इसी प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, कुछ दूसरी जगहों के सांप्रदायिक तनाव के मामलों में ये पाया है। वहाँ के लोगों ने मुझको बताया है कि बेकसूर लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया सांप्रदायिक तनाव की घटना में। मैं एक बहुत पुरानी बात बतलाता हूँ आपको। मेरे शहर में एक छोटी सी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसकी लाश एक बंद पड़े हुए पेट्रोल पंप के पीछे पड़ी हुई मिली। श्वेता शर्मा नाम था शायद उसका। तो श्वेता हत्याकांड नाम से पूरे शहर में आंदोलन हुआ, लोग हिल गए। छोटी सी बच्ची थी, बलात्कार के बाद हत्या। लोगों ने सिर मुंडा लिया, पुलिस के खिलाफ आंदोलन करते हुए बैठ गए उसके यहाँ। इतने दबाव में पुलिस, उसने 1 या 2 आवारा लड़कों को पकड़कर उनको गिरफ्तारी दिखाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि हमारे पास फोरेंसिक एविडेंस हैं। फोरेंसिक यानी जिसको प्रयोगशाला में साबित किया जा सके, ऐसे एविडेंस हैं इन लड़कों के खिलाफ। वो एविडेंस क्या थे? उन लड़कों में से
एक लड़के की शर्ट की एक बटन इस लाश के पास बरामद होना बतलाई गई। और जब मामला अदालत पहुंचा तो पहली पेशी में ही केस खत्म हो गया। अदालत ने पाया कि पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है। इस तरह के झूठे केस तैयार करने में पुलिस पीछे नहीं रहती है। कई जगह नेताओं के कहे तैयार करती है, कई जगह खुद तैयार करती है, कई जगह पैसे पाने को तैयार करती है, कई जगह पैसे न मिलने पे तैयार करती है। इसलिए अदालत की ज़रूरत है, अदालत तक जाके साबित करे पुलिस। ये एक अलग बात है कि अदालतों में इंसाफ बहुत देर से मिलता है और कई मामलों में मुजरिम छूट भी जाते हैं, लेकिन लोकतंत्र इसी लचीलेपन का नाम है। लोकतंत्र बुलडोजर का नाम नहीं है। अगर बुलडोजर से इंसाफ होने लगेगा तो तभी तक सुहाएगा जब तक वो बुलडोजर किसी दूसरे के घर पर चल रहा है। जिस दिन अपने घर पे चलने लगेगा उस दिन क्या होगा? इन बातों को सोचिए। ये भी सोचिए कि ये फरमाइशी कार्रवाई जो हो रही है बुलडोजर की जगह जगह, ये कहाँ ले जाके छोड़ेगी? लोगों की जो आदिम इच्छाएं हैं, हिंसक इच्छाएं हैं लोगों के भीतर में, जो पत्थर युग से चली आ रही हैं, उनको मत भड़काइए इस तरह से। वो पत्थर लेकर खुद ही इंसाफ करने लगेंगे। हो सकता है उसमें पुलिस, नेता, किसी भी तरह के लोग मारे जाएं। इसलिए मैं आज केवल ये सावधान करने के लिए आया हूं आपको, बुलडोजरी इंसाफ की तरफ मत जाइए। अभी भी हिंदुस्तान में कानून का राज कायम है, थोड़ा मौका दीजिए। रातों रात आज कोई गिरफ्तार हुआ, कल उसका गिराने के लिए बुलडोजर चले गया, तो उसके गिरफ्तार होने के पहले, उसके किसी जुर्म में नाम आने के पहले तक क्यों नहीं टूटा था वो? और दूसरी बात यह है, एक शहर में अगर 20,000 अवैध कब्जे और अवैध निर्माण हैं, उसमें से कुल 2 को ही या 4 को ही तोड़ने के लिए आप कैसे जा सकते हैं? ये सिलसिला खतरनाक है, ये सिलसिला अलोकतांत्रिक है। इंसाफ को विविध भारती मत बनाइए, रेडियो सिलोन मत बनाइए कि जहां एक पोस्ट कार्ड जाता था और वो पढ़कर अनाउंसर बताते थे कि भाटापारा से बचकामल ने इस गाने की फरमाइश की है। ये नाम मैं काल्पनिक नहीं बोल रहा हूँ, ये रेडियो में सबसे ज़्यादा आने वाले नामों में से एक था। ऐसा मत कीजिए। ये बुलडोज़र किसी दिन आपके घर दुकान की तरफ भी मुंह मोड़ सकता है, उस दिन समझ आएगा। आज बस इतना ही। आपको अगर हमारी बात अच्छी लगती है, तर्क संगत और न्याय संगत लगती है, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, लाइक कीजिए, टिप्पणी लिखिए, इसके लिंक अपने दोस्तों को भेजिए। हो सकता है वो भी कुछ न्याय संगत तरीके से सोचने लगें। और एक छोटी सी अपील ये कि अगर आप दोपहिया चलाते हैं या दोपहिए पर बैठते हैं तो हेलमेट लगा कर रखें। बिना हेलमेट किसी हादसे की हालत में आपकी ज़िंदगी बचना मुश्किल रहता है। मैं कल आपके बीच यहाँ आया था और आज भी इस बीच आज आया हूँ। इस वक्त इस बीच में 2-4 लोग मेरे इस छोटे से राज्य में सड़क पर दोपहिया चलाने वाले मारे जा चुके हैं। हेलमेट किसी ने नहीं लगाया था। अपने सिर का ख्याल रखिए। आपका सिर है तो अपने परिवार की फिक्र कर पा रहे हैं। अगर सिर पे चोट लगेगी और कोमा में पड़े रहेंगे, पैरालिसिस में पड़े रहेंगे, आपके परिवार पे बोझ बन जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं।